जय हिंद एस्पिरेंट्स, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ एफकैट शिफ्ट 1 के जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में कोई चर्चा करना है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर शिफ्ट 2। ठीक है, तो कोई भी चीज को अभी जैसे आपको पता है एफकैट चल रहा है और टच वुड यार, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू एंड वी द होल डिफेंस एंड द टीम डिड, तो हमारा एफकैट 1 का तो एनालिसिस अच्छा रहा और बच्चों का फीडबैक भी अच्छा रहा, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आए। बच्चों ने बोला कि हाँ सर ये पेड बैच में हुआ था, मैम ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज पेड बैच में करवाया गया था, ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कस किया था। तो मतलब ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस थी वो अच्छी रही। ठीक है, अब अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं, ठीक है, शिफ्ट अगर मैं 2 की बात करूं और यहाँ पे ऐसा करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट 1 लिखूं और यहाँ पे शिफ्ट 2 कर लूं, तो शिफ्ट 1 में जो एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस थे वो थे आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरी नॉलेज में 4 आए हैं, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 4 क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं। ठीक है, एनालॉगी 2 क्वेश्चंस पता चले, जिसमें से एक जो है वो जीएस बेस्ड थी और एक जो है वो आपकी वोकैबुलरी बेस्ड थी। ठीक है, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन आया था जिससे कि 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आया था XYZ पैटर्न वाला, मतलब क्लोज टेस्ट था विथ 3 ब्लैंक्स, है ना, 3 ब्लैंक्स वाले, मतलब कि 3 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट से आए हुए थे। ठीक है, अच्छा, एरर हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, एनालॉगी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। फिर मेरे को बच्चों ने बताया कि मैम हमें 3 सिनोनिम्स पूछे गए थे और 2 एंटोनिम पूछे गए थे। तो कितना हो गया, 3 + 4, 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14, आपका 15 16 17 18 19 20 21 लगभग हमारे पास 24-25 क्वेश्चन जो है वो हमें आ चुके हैं। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट, हाँ रीअरेंजमेंट का भी मेरे को बच्चों ने बोला कि मैम रीअरेंजमेंट से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अब आप ये मान लो 3 3 6 6 6 4 10, है ना, 15, उसके बाद में 15 हो गया ये यहाँ पे, फिर आपका 15 5 20 22 22 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके आउट ऑफ 30, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके थे 30। ये था आपका शिफ्ट 1 का। अब वो शिफ्ट 1 के एग्जैक्ट 30 क्वेश्चंस क्या थे, ये मैंने एफकैट 1 की एनालिसिस में डिस्कस किया है। एफकैट 1 और 2 की जो कंपाइल्ड क्वेश्चन सीरीज होगी वो मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके शाम को, जब एनालिसिस हो जाएगी। हमारी जो सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस है 4:45 पे स्टार्ट हो रही है, तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपके साथ सेशन लेके जुड़ूंगी। ठीक है, रही बात आपकी शिफ्ट 2 की, अब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मेरे को लगता है कि एरर डिटेक्शन जो है वो आपका एरर से तो 3 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी एरर से एफकैट में फिक्स से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ईडीएम फ्रेजेस हो सकता है कि यहाँ पे ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपका 5 क्वेश्चन कर दिया जाए। ठीक है, एनालॉगी अगर यहाँ पे 2 है तो एनालॉगी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट मुझे लग रहा है कि अगर पहली शिफ्ट में 2 है तो यहाँ पे हो सकता है 3 आ जाए, मतलब मिनिमम 3 की तो उम्मीद मैंने करी ही थी। 3 to 5 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड मेरा था। कॉम्प्रिहेंशन से तो आपका सेम है, कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। क्लोज टेस्ट, अब देखो क्या होता है कि या तो क्लोज टेस्ट आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो हो सकता है कि अगर क्लोज टेस्ट अगर आया तब तो 3 क्वेश्चन आएंगे, बट अगर हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आपको क्लोज टेस्ट ना दिया जाए, आपको यहाँ पे फिलर्स दे दिया जाए, है ना। अगर फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि 3 क्वेश्चंस ही बने। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम का तो रेशियो हमेशा यार 5 ही रहता है, सिनोनिम और एंटोनिम मिला के जो रेशियो है वो हमेशा 5 ही रहता है, ये चीज फिक्स है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से वर्ड्स आए थे आपके, फ्रेजालिटी का एंटोनिम आया था, फिर पेसिफाई का सिनोनिम आया था, फिर डार्क हॉर्स एक ईडियम था, उसके बाद में फ्रेंच लीव एक ईडियम आया था आपका, फिर
सोर विथ बियर है, नहीं, बियर विथ सोर हेड करके एक इडियम आपका आया हुआ था। फिर पावर्टी के ऊपर मुझे कुछ बच्चों ने बोला मैम पावर्टी के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन था, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम लैंग्वेज टेक्निकलिटी के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था। ठीक है, रीअरेंजमेंट जो था वो आपका सेंटेंस बेस्ड था, वर्ड बेस्ड नहीं था, और वो बहुत इजी था। बच्चों ने बोला कि मैम जो लेवल था, लेवल ऑफ रीअरेंजमेंट वाज क्वाइट इजी, है ना, तो वो भी इजी था, तो वो भी आपका हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप सब कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब बात होती है कि यार या तो आज का मेरा पेपर बीइंग अ स्टूडेंट बहुत अच्छा गया होगा, आज फर्स्ट सेकंड शिफ्ट या आने वाले 2 दिन में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में या तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो भी मुझे एक एस्पिरेंट की तरह पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि इस बार प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, नहीं हो पाई, तो जो पेपर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, है ना, शायद एक बार और प्रिपरेशन की जरूरत है। अब देखो तुम्हारा जो नेक्स्ट एफकैट होगा वो होगा आपका अगस्त में, कब होगा, अगस्त में होगा, है ना, एफकैट 2 जो है वो आपका होगा अगस्त में। फरवरी पूरा गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने बचे यार। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम एग्जाम निकाल रहे हो, उसके लिए तुम्हें 5-6 महीने की तो एक अच्छी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बहुत अच्छा आज एफकैट का पेपर हो गया है, तो बिना किसी डिले के एसएसबी की तैयारी करना शुरू करिए। एसएसबी के लिए एक बैच है जिसमें कर्नल संजीत सिरोही साहब खुद पर्सनली आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप कोई नए एस्पिरेंट हो या आपको लगता है कि अब मुझे तैयारी करनी है, अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, अब इस बार नहीं अच्छा पेपर हुआ कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छा प्रिपेयर करूंगा, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो कि आप एफकैट का बेसिक फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। कब से हम शुरू कर रहे हैं उसको, 10 मार्च से। ठीक है, देखो क्या पेपर कैसा हुआ वो बड़ी बात नहीं है ना, पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ, ईश्वर करे सबका अच्छा ही हो, बट अगर खराब भी हो गया तो वो बड़ी बात नहीं होती यार। बड़ी बात है कि अगर मैंने कुछ गलती करी और फिर मैंने उस गलती से कुछ सीखा नहीं, है ना, ये गलत बात है और बड़ी बात भी है। ठीक है, फिलहाल अगर अब आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाइए। ठीक है, क्या हो गया यार ये, आप गूगल पे जाओ, आप यहाँ पे जाके सर्च कर लो adda247.com। है ना, आप यहाँ पे जाके सर्च कर लो adda247.com। ठीक है, इस पे जाके सर्च कर लेना। इस पे जाओगे, आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, या आपको एक होम पेज यहाँ ओपन होके दिखेगा, यहाँ आपको एक दिख रहा होगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ बहुत सारे सेगमेंट है, टीचिंग, डिफेंस, बैंक, एसएससी, तुम जिस भी चीज की तैयारी करो, फॉर एग्जाम्पल तुम डिफेंस की तैयारी करो तो तुम डिफेंस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे डिफेंस के बैचेस दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुमको एफकैट दिख रहा होगा, सीआरपीएफ, सीडीएस, एनडीए, बहुत सारे बैचेस होंगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा पेपर बेहतरीन चौकस गया है तो फिर तुम यहाँ पे एसएसबी का बैच ज्वाइन कर लेना। ये देखो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, और ये एसएसबी के बैच पे चले जाना, जहां पे ये देखो तुम्हें एकदम नया बैच है, 15 मार्च से शुरू हो रहा है, कर्नल संजीत सिरोही साहब का बैच। ठीक है, जिसमें आपको टाइमिंग और ड्यूरेशन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको सारे एसएसबी के फेजेस से पर्सनली वो गाइड करेंगे सब कुछ। अब 16,000 मत देखना, परेशान मत हो, करना क्या है, बाय नाउ के ऊपर लिखा है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे जाना, कोड लगाना है यहाँ पे, क्या कोड लगाना है यहाँ पे, कोड है आपका Y277 और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही देखो 3600 रुपए में तुम्हें पूरा कर्नल संजीत सिरोही का साथ बैच मिल जाएगा। अब ये मैं सोच रहा 3600 रुपए में क्यों खर्च करूं, जो पैसा आप अपनी पढ़ाई पे, प्रिपरेशन पे, बुक्स पे लगाते हो वो खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारी हो सकता है जिंदगी बन जाए, वरना फिर से वही रिटर्न और सब कुछ खेलना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, और अगर आप मान लो कि अगर आप फिर से फ्रेश तैयारी करना चाहते हो एग्जाम की,
तो आप एफ कैट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब एफ कैट में 2 चीजें हैं, एक है एफ कैट का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, एक है एफ कैट का महापैक। तो अगर आप एफ कैट का महापैक ले लोगे तो आपको एक साल तक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ये नई चीज है, इस बार आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ तो मिलती ही है। एफ कैट की सारी टेस्ट सीरीज, सारी बुक्स, सारे नए बैचेस एक साल तक सब मिलते चले जाएंगे। अगर आप चाहो तो सिर्फ एक कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है एफ कैट का, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th मार्च, 10 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, 250 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, सारे फैकल्टीज का एक्सपीरियंस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी क्या करो, व्यू ऑफर पे जाओ, व्यू ऑफर पे जाके कोड लगाओ, सेम कोड है Y277, इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही 8,000 का बैच सिर्फ 1840 में मिल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि यार अब सोच लो, ये डिसाइड करने में 10 दिन नहीं लगना, आज ही समझ आ जाएगा पेपर कैसा हुआ है। अच्छा हुआ है तो एसएसबी की तैयारी करो, ये मत इंतजार करना कि अरे रिटर्न का रिजल्ट आएगा तब एसएसबी की तैयारी करेंगे। एसएसबी की तैयारी को एक दिन में नहीं हो जाती, बट रिजल्ट रिटर्न का आते ही एक दिन में तुम्हारा सिलेक्शन जरूर शुरू हो जाता है आपके एसएसबी सेंटर्स का। ठीक है, तो मिलती हूँ इसी के साथ आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।